माता की वंदे भारत माता की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इनमें आप देख सकते हैं जो अफ्रीकी छात्र हैं वो भी यहाँ मौजूद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए ललायत यहाँ पे नजर आए। और ख़ासतौर से आप देख सकते हैं हर जगह जो तिरंगा है वो यहाँ लहरा रहा है और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर पुष्प वर्षा की गई इस दौरान, और साथ ही साथ भारत माता की जय उद्घोष जो है वो यहाँ नजर आए। खास बात ये, ना सिर्फ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बल्कि जो अफ्रीकी छात्र हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे। इन तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरीके से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंदूर सम्मान यात्रा इसको नाम दिया गया और खासतौर से मातृशक्ति जो है वो प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत करती हुई नजर आई पुष्प वर्षा के जरिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए अलग अलग विभिन्न रूप जो है सांस्कृतिक रूपों में भी यहाँ जो लोग हैं वो नज़र आए। सड़क के दोनों किनारों की अगर बात की जाए, यहाँ पर ना सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, हर कोई यहाँ पे नज़र आया अलग अलग रूप में। ना सिर्फ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की बात की जाए, उनके रूप भी। आपको बता दें इस रोड शो में आप सोफिया कुरैशी, उनका जो परिवार है वो भी मौजूद है और उन्होंने भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय रहे और उसकी कमान हमने देखा जो भारतीय महिला सैन्य अधिकारी हैं उनको जिस तरीके से दी गई। और उसके बाद यहाँ पे कर्नल सोफिया कुरैशी का जो परिवार है वो भी यहाँ मौजूद है और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। हर कोई ऑपरेशन सिंदूर से कदकर और उसी की बानगी यहाँ नज़र आती हुई, जहाँ पे भारत की आन बान शान जो तिरंगा है वो हर किसी के हाथों में लहरा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ काफ़ी उत्साहित नजर आए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी पुष्प वर्षा उन पर की गई। और इसके साथ साथ जब बात करते हैं भारत की मातृशक्ति की, जिसकी बानगी हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भी, और शुरुआत की जब बात की जाए कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका परिवार जो है, उनके परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री का अभिवादन किया।
और लगातार हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। जहां जहां भी नजर जा रही है, सिर्फ जो तिरंगा है वो यहाँ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जो सड़क के दोनों किनारों की अगर बात की जाए, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। ना सिर्फ सड़क के किनारों पर यहाँ के स्थानीय लोग, बल्कि अफ्रीकी छात्र जो हैं वो भी नजर आए हैं। लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अफ्रीकी छात्र जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी पहुँचते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार वहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। उसकी बानगी इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कैसे हर कोई यहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए ललायत नज़र आया। और उसी कड़ी में जो अफ्रीकी छात्र हैं उनको भी आप देख सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए। और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं अफ्रीकी छात्रों को जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और न सिर्फ सड़क के दोनों किनारों की बात की जाए, दूर तक आप देख सकते हैं लोग अपनी घरों की छतों पर खड़े हैं। मातृशक्ति लगातार प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत कर रही है, उनका अभिवादन कर रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री सभी का हाथ लाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत यहाँ प्रधानमंत्री का किया गया। सड़क के दोनों किनारों की अगर बात की जाए, सिर्फ भारतीय तिरंगा जो है वो लहराता नजर आ रहा है। और उसी में मातृशक्ति, जिसने हमने देखा अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए, जहाँ पे एक नेतृत्व क्षमता हमने देखी भारत की नारी शक्ति की। और आपको बता दें खासतौर से जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। और तमाम वो लोग जो कि इस बात को कहीं ना कहीं सार्थक करते हैं कि भारत कैसे आज आतंक की इस लड़ाई में एक साथ खड़ा हुआ है, एकजुट है। और अब एक सफल ऑपरेशन के बाद हम कह सकते हैं जब प्रधानमंत्री वडोदरा पहुंचे हैं तो कैसे लोग उत्साहित हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।
भारी जनसमूह। इस बीच आप देख सकते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। लगातार सभी प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहीं पर इस छोर पर कर्नल कुरैशी का जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया पुष्प वर्षा के साथ। इसके साथ ही हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर। न सिर्फ ये सिंदूर सम्मान यात्रा वहाँ पर इसको नाम दिया गया, बल्कि कैसे पूरा देश जो है वो सेना को नमन कर रहा है। और ऐसे में मातृशक्ति, नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं, जब उन्होंने कमान संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा विश्व आज जान रहा है कि किस तरीके से भारत जो है किस तरीके से उभरा है एक नई शक्ति के रूप में। फिर चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए, और उसी में जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है वो कहीं भी पीछे नहीं। फिलहाल इन तस्वीरों में कर्नल सोफिया कुरैशी का जो परिवार है वो आप देख सकते हैं नजर आया प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए।
हमारी संवाददाता मेघना देव लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा किस तरीके से वडोदरा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और यहाँ स्वागत करने के लिए ना सिर्फ मातृशक्ति बल्कि हमने देखा जो अफ्रीकी मूल के छात्र हैं वो भी यहाँ नजर आए, साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्य रहे और पूरे तरीके से अगर देखा जाए हर कोई प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। दाहोद में भी आज एक बड़ा कार्यक्रम, क्या कुछ अब ताज़ा जानकारी? जी देखिए मुकुल, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं। वडोदरा एक तरीके से उनकी कर्मभूमि भी रही है, वडोदरा से उनका पुराना नाता है और तौर पर पिछली बार ही जब वो सांचेज जो प्रधानमंत्री है उनका जब यहाँ आए थे वडोदरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय भी भारी जल सैलाब उमड़ पड़ा था उनको देखने के लिए। और इस बार हम देख रहे हैं चूंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लोगों में एक अलग ही जोश और देशभक्ति नजर आ रही है जिस तरीके से, और सबसे बड़ी संख्या में मुकुल विजुअल्स में भी हम देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि जिस तरीके से महिलाएं आई हैं। मेरा अंदाजा है तकरीबन 20,000 के आसपास की भीड़ होगी। जो ये कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, एयरपोर्ट सर्कल से ये एयरपोर्ट स्टेशन तक का रास्ता है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हेलीकॉप्टर के जरिए दाहोद आएंगे। तो ये एक छोटा सा ही रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म का जन सैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उससे ये पता चलता है कि उनकी जो जिस तरीके के कदम, और आप पोस्टर्स में भी देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर हर एक व्यक्ति के हाथ में नजर आ रहे हैं और सब उस चीज की सराहना कर रहे हैं और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो बेशक इससे ये भी नजर आता है कि किस किस्म का इम्पैक्ट जो राज के खिलाफ जो हमारे जो कदम उठाए गए हैं, जो कड़े कदम उठाए गए हैं, उसका इम्पैक्ट हर एक आम आदमी पर हुआ है, उसको हर एक आम आदमी ने उसको सराहा है और साफ तौर पर विजुअल्स में दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोग रोड शो में ही शामिल नहीं है, आप देख सकते हैं घरों पर भी लोग भारी संख्या में मौजूद हैं। कई अफ्रीकी छात्र, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है जो वडोदरा में, वहां पर कई फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, वो भी इस रैली में शामिल हैं। तो ये साफ तौर पर एक बहुत साफ संदेश है कि किस तरीके से जो टेररिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई है उसमें हर एक व्यक्ति साथ है। और जिस देखिए आप लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हर एक के हाथ में फूलों से भरी थाली है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से एक और चीज हमने देखी, जो इमोशनल कनेक्ट है महिलाओं का सिंदूर से, वो बेशक यहाँ पर जिस तरीके से महिलाएं भी उनका स्वागत कर रही हैं, उससे ये पता चलता है कि कितना इमोशनल कनेक्ट भी इस ऑपरेशन का रहा है और कितने गर्मजोशी से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल मेघना, और हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और सेना के शौर्य को सम्मान देने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जो है वो आयोजित की गई। लगभग उसी की बानगी हम कह सकते हैं यहाँ भी हमें नजर आई, क्योंकि हर हाथ में तिरंगा नजर आया और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहता था। उनका स्वागत हमने देखा किस तरीके से पुष्प वर्षा के साथ किया गया और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आए। और खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ हम बात करते हैं कि कैसे देश हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो भूमिका है महिलाओं की भी भूमिका, और जो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं इस रोड शो के दौरान भी, ना सिर्फ सड़कों के किनारे पर बल्कि जैसा आपने कहा कि घरों की छतों पर भी जो महिलाएं हैं वो अभिवादन करती नजर आईं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल मुकुल, और इसके साथ ही आप देखिए हर एक वर्ग सड़क पर उतर आया है इस तरीके से स्वागत करने के लिए। मात्र 1 किलोमीटर का ये स्ट्रेच मैं मान सकती हूँ, तकरीबन 1 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और इतनी गर्मी में, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात में खास तौर पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और उसके बावजूद इस समय पर आना, आप देख सकते हैं धूप है, लोग फिर भी खड़े हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उसके साथ ही देखिए कई मराठी लोग भी रहते हैं वडोदरा में खास तौर पर, तो आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़ों में, कॉस्ट्यूम्स में महिलाएं और पुरुष भी आपको दिख सकते हैं। तो एक तरीके से शौर्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं उसके लिए भी, और
सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से वडोदरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है, वडोदरा से बेहतर कोई जगह ही नहीं है जहाँ उनके के स्वागत ऑपरेशन सिंदूर के बाद सकते हैं। हर एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर मैसेज बहुत ही क्लियर है। करेज पोस्टर में नजर आ रहा है, लोग भारत के शौर्य की बात कर रहे हैं, हमारे आर्मी को, हमारे डिफेंस फोर्सेस को, और उसके साथ ही देखिए आप पोस्टर्स में देख सकते हैं नथिंग जस्टिफाइज टेररिज्म। साफ तौर पर लोगों का मैसेज भी तो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। और इतना ही नहीं, जब हम दूसरे देशों के छात्रों को भी यहाँ पर जो जुड़े हैं इस रोड शो में, उससे पता चलता है कि ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व एक तरीके से, भारत का एक तरीके से आज की तारीख में प्रतिनिधित्व कर रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और पूरे विश्व से इस किस्म का समर्थन भारत को मिल रहा है। बिल्कुल मेघना, इन छात्रों की जो मौजूदगी है वो भी अपने आप में एक संदेश, और उसके साथ साथ हम लगातार भी देख भी रहे हैं कैसे ऑल पार्टी डेलीगेशन जो हैं वो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का जो चेहरा है उसको लगातार बेनकाब कर रहा है। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से हमें चलाना पड़ा, किस तरह की कार्रवाई की गई, ये सारी जानकारी अब पूरी जो दुनिया है वो जान रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में पार्टी डेलीगेट जो है वो जा रहा है, हमने देखा था फ्रांस गए, उसके बाद हुआना, कई ऐसे देश यूरोपियन देशों से अलग बहरीन की बात करें, अलग अलग देशों भारत ने जिस तरीके से अपने अगर देखें तो अफवाह के खिलाफ और पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद जिस किस्म का कड़ा रुख अपनाया भारत ने, जिस तरीके से प्रिसीजन के साथ और रिस्ट्रेंट के साथ जिस तरीके से भारत ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी बात विश्व में करने के लिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है वो बेशक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम ना केवल हम आतंकवाद के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं, बल्कि हम विश्व को भी क्या भारत आतंकवाद का एक भी अटैक या एक भी अगर हम कह सकते हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद भी, और न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि हमने कुछ समय पहले रक्षा मंत्री को भी रक्षा मंत्री को बोलते हुए ये सुना कि उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए हैं, ऑपरेशन पीरियड पर रखा है। तो साफ तौर पर मैसेज बहुत क्लियर है कि अब, और जिस तरीके का आप देखिए जन समर्थन मिल रहा है, हमने तिरंगा यात्रा जिस तरीके से मुकुल आपने जिक्र किया कि तिरंगा यात्रा में हर एक व्यक्ति हमने देखा देश भर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा हुई और किस तरीके से लोगों ने दिल खोलकर उसका समर्थन किया, हमारे जवानों का हौसला अफजाई की, हमारे जवानों का धन्यवाद किया, ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद किया, और उसके लिए भी धन्यवाद किया कि लगातार वो सरहद पर तैनात हैं, तभी यहाँ पर लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का ग्रैटिट्यूड भी है और एक तरीके की देशभक्ति भी है, हौसला अफजाई भी है जो हमारे फोर्सेस का आम जनता करती हुई नजर आई। तो उसके साथ ही आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोडों में है तो ये भी किसी तिरंगा यात्रा से कम नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल मेघना, और न सिर्फ आम जनता बल्कि यहाँ पर हमने देखा कर्नल सोफिया कुरैशी का जो परिवार है वो भी यहाँ मौजूद रहा, और ऐसे में अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा ये पूरा परिवार। बिल्कुल, और देखिए मुकुल, तिरंगा यात्रा में भी कई एक्स आर्मी पर्सनल, कई हमारे फोर्सेस के मिलिट्री पैरामिलिट्री के पर्सनल, कई लोग शामिल हुए थे। और आज भी अगर हम देखें तो आज भी दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा है जिसमें कई एक्स आर्मी पर्सनल मौजूद हैं। तो हम देख सकते हैं कई जगहों पर जिस तरीके से न केवल आम जनता का बल्कि एक्स आर्म फोर्सेज से जो लोग हैं या फिर आर्म फोर्सेज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, टेरिटोरियल आर्मी, हर एक तरीके से आप बात करें तो सभी मौजूद हैं और सभी एक तरीके से जिस किस्म का प्रतिसाद आम जनता से मिल रहा है उससे भी बेशक लोग खुश हैं, और उसके साथ ही ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। बिल्कुल मेघना, और आज की जो तारीख है वो भी अपने आप में काफी खास है क्योंकि 26 मई 2014 की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री पद की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तभी इस तरह का उत्साह हमने देखा था, और आज जो एक उत्साह, एक नई छवि जो है, एक नया भारत जो है, हर कोई, हर भारतीय उस छवि को लेकर काफी उत्साहित और काफी जोश में नजर आता है। बिल्कुल, और ये जो जर्नी है, अगर हम जर्नी की बात करें तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी।
और किस तरीके से 11 साल निकल गए और आज भी उसी अगर हम मोदी वेव की जब बात कर रहे थे मुकुल, हम और आप तकरीबन आज से 11 साल पहले मोदी वेव की बात कर रहे थे और आज भी वो मोदी वेव साफ तौर पर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है। तो ये बेशक कहा जा सकता है कि पॉपुलैरिटी में अगर हम कहें तो वो लगातार बढ़ती ही गई है, बल्कि कोई कमी नहीं आई है। उस बात हम कहें जिस तरीके से इनिशिएटिव लिए गए हैं, आज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दाहोद में देखने मिलेगा जब इस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जायजा लेंगे। में दाहोद गुजरात का एक ट्राइबल एरिया है, गोधरा के पास इलाका है दाहोद, गोधरा, और ये उसके बाद एमपी का बॉर्डर लगता है। ये जो पूरा इलाका है ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है गुजरात का, और वहां पर इस किस्म की फैक्ट्री का आना, इस किस्म के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आना, आप देख सकते हैं किस किस्म की प्रगति नजर आ रही है। तो आज का दिन बेशक इससे बेहतर कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में किस हद तक बढ़ चुके हैं। आज भारत केवल अपने लिए लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर कर रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो आसपास के इलाके के लिए बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन करते हैं। और इस तौर पर चूंकि ये ट्राइबल है, यहाँ पर इस किस्म का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होना, जहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग अगले 10 साल देंगे, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना जन है और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है ताकि इस जगह में एम्प्लॉयमेंट का सृजन हो। मैन्युफैक्चर दाहोद एक टैग लगे, आप देख सकते हैं देश के अलग अलग जगहों पर जिस किस्म से मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिली है, तो वो ही एक तरीके का डेवलपमेंटल जर्नी है का आज एक तरीके से दाहोद। और उसके साथ ही चूंकि आज देश कहा जाता है है जो पिछले कह सकते हैं जी बिल्कुल मेघना, काफी महत्वपूर्ण ना सिर्फ आज का दिन बल्कि ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा संदेश देती हुई कि कैसे भारत जो है आज एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ अगर हम बात करते हैं। और साथ ही साथ वडोदरा जो है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, उनका अभिनंदन कर रहा है। सड़क के दोनों किनारों की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं तिरंगे जो हैं वो लोगों के हाथ में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी की आन बान शान के लिए हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, और उसी के लिए भी हम देख सकते हैं ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि अफ्रीकी छात्र जो हैं वो भी यहाँ हमें नजर आए, जो कि लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और सभी का हाथ हिलाकर हमने देखा जो प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश इन तस्वीरों के जरिए जाता हुआ कि कैसे भारत जो है वो एकजुट है और हर भारतीय अपने आप को आज काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता होगा, काफ़ी गर्व वो महसूस करता है क्योंकि ये नया भारत है। और पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, एक बड़ा बदलाव जो है वो इस भारत ने देखा है। आज विश्व की ये चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है और जल्द ही तीसरी महाशक्ति बनेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार विकास को गति दी जा रही है, उसी कड़ी में यहाँ जो विकास है वो बिल्कुल भी थमता नज़र नहीं आता, बल्कि जो विकास के पहिए हैं वो और तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो जैसा कि अभी हमारी संवाददाता मेघना बता रही थी, दाहोद में जो लोकोमोटिव यूनिट है उसके इनॉग्रेशन की बात की जाए या उसके ज़रिए जो विकास होगा, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तमाम जो योजनाएं हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनके केंद्र में, उनके फोकस में अगर देखा जाए तो ये है कि इसके ज़रिए जो रोज़गार है उसको हम कितना दे सकते हैं, यानी रोज़गार सृजन जो है वो कितना हो सकता है, कैसे लोगों को नौकरियां जो हैं वो मिल सकती हैं। क्योंकि देश में हमने देखा है किस तरीके से एक बड़ा बदलाव नज़र आया है। आर्थिक विकास की जब बात कही जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण कि देश में किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है, नौकरियां बढ़ी हैं। और इस तरह की जब बड़ी परियोजनाएं आती हैं तो हर किसी को इसके ज़रिए लाभ मिलता है। फिलहाल दाहोद में अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे जो एक आधुनिक इंजन जो है उसके ज़रिए आने वाले समय में हमें मिलेंगे, और वो भी ना सिर्फ बड़ी संख्या में बल्कि इसके ज़रिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। दाहोद में इंजन बनेगा और वो देश के अलग अलग कोनों में पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो लाइफलाइन कही जाती है भारत की, भारतीय रेलवे, कैसे वो अब ना सिर्फ एक जगह तक सीमित है बल्कि हम कह सकते हैं पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है तेज़ गति से। बुलेट ट्रेन की अगर बात की जाए,
वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें, ये खासतौर से विकास की जो गति है उसकी बानगी को दिखाती हुई, और ये तस्वीरें भी अपने आप में भारत की विकास गाथा को बयां कर रही हैं। आज तमाम ये जो लोग यहाँ सड़क के दोनों छोर पर नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर कोई काफ़ी यहाँ पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ना सिर्फ हमने देखा किस तरीके से मातृशक्ति की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं घरों की छतों पर जहाँ तक नज़र जा रही है, जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसी में कई ऐसे खास लोग भी हैं, अलग अलग रूप में भी हमें नज़र आए, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। फिर चाहे यहाँ के आसपास की जो अगर बात की जाए, जो लोक संस्कृति है उसकी बात की जाए, या ख़ासतौर से जब हम बात कर रहे हैं कैसे जो अफ्रीकी छात्र हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता, जहाँ हमने देखा नारी शक्ति जो है नेतृत्व करती नज़र आई। कर्नल सोफिया कुरैशी जिनका परिवार है यहाँ वो मौजूद रहा, और उन्होंने भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा कर अपने आप को काफ़ी गौरवशाली मानते हुए, गौरवान्वित मानते हुए। और हर तरफ भारत माता की जय और जो तिरंगा है, भारत की आन बान शान, वो लहराता हुआ इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है। वडोदरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार पुष्प वर्षा जो है वो प्रधानमंत्री पर की गई, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ किया गया, और हाथों में तिरंगा, भावना यही भारत माता की जय, जो भारत है कैसे लगातार आगे बढ़ सकता है वैश्विक पटल पर, और भारत के खिलाफ जो भी टेढ़ी नज़र करेगा, जो भी अपने नापाक मंसूबे रखेगा, उन सभी मंसूबों को विफल करेंगी हमारी भारतीय सेनाएं। और उसी के लिए जगह जगह हमने देखा, ना सिर्फ तिरंगा यात्रा की बात की जाए, सिंदूर सम्मान यात्रा की बात की जाए, या इन तस्वीरों की बात की जाए, हर कोई काफ़ी उत्साहित, जोश से लबरेज, जो लगातार भारत माता की जय किनारे लगा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं इस तरह के सफल ऑपरेशन के लिए। वडोदरा की ये तस्वीरें हैं, और कुछ देर बाद दाहोद की जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे सामने होंगी। कैसे देश में चौतरफा विकास की जब बात हम करते हैं तो उसके लिए नीतिगत फैसले लिए गए, और उन्हीं फैसलों का क्रियान्वयन जो है वो होता हुआ नज़र आता है। यानी जो किया, अगर अभी तक देखा जाए, जिस तरीके से तमाम जो वादे किए गए वो सारे पूरे किए गए, जो कहा वो किया। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत में जिन्होंने जोर दिया था सबका साथ, सबका आज की जब हम आज के समय में हम बात करते हैं, और ख़ासतौर से इसमें किस तरह का बदलाव आया है, क्योंकि अब आज के समय में हम देखते हैं कि ना सिर्फ सबका विश्वास, सबका प्रयास वो जुड़ चुका है। आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए, हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आज के समय में कई ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जिनकी तरफ भारत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आता है, और पूरे विश्व के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जब हम देखते हैं भारत को, इस दिशा में भी लगातार भारत काफ़ी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और साथ ही साथ आज की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय गुजरात का दौरा है, इसमें भी हम देखेंगे कि उसकी झलक हमें नज़र आएगी, कैसे आर्थिक विकास पर लगातार फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी वजह से लोकप्रियता जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश की भी अगर बात की जाए, किस तरीके से ग्लोबल स्तर पर जब हम देखते हैं, वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं, एक अलग ही लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसी लोकप्रियता के बलबूते हमने देखा कैसे भारत की एक नई छवि जो है, उभरती हुई छवि जो है, वो आज पूरे विश्व के सामने है। ये नया भारत है, एक मजबूत भारत है, जो कि एकजुट है। परिस्थिति कोई भी हो, हर भारतीय एकजुट है, एक साथ है, और उसी की बानगी आज इन तस्वीरों में भी यहाँ हम देख सकते हैं कैसे हर कोई स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुष्प वर्षा उन पर कर रहा है, अभिनंदन उनका कर रहा है, हाथों में लगातार जो तिरंगा है वो लहरा रहा है। हर वर्ग अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भारी संख्या में यहाँ मौजूद। इसके साथ साथ बुजुर्गों की बात की जाए, वरिष्ठ नागरिकों की हम बात करें, छोटे बच्चों की हम बात करें, युवाओं की बात की जाए, हर कोई प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए यहाँ उत्सुक नज़र आया। और ख़ास तौर से अभिनंदन हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आज के समय का जो भारत है, अगर अब से 1 दशक पहले की भी बात की जाए तो एक अलग छवि थी, लेकिन आज एक नया भारत, सशक्त भारत, ये जो लगातार आज पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है एकजुटता का। और उसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ जब हम बात करते हैं तो कैसे
मुखरता के साथ भारत जो है आज वैश्विक मंच पर अपनी बात रखता है। और उसी के लिए हमने देखा कि अलग अलग जो दल हैं, यानी ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगर बात की जाए, जो कि अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, 33 देशों के दौरे पर 7 डेलीगेशन जो लगातार बता रहे हैं किस तरीके से भारत की नीतियाँ रही हैं। अगर आतंकवाद के खिलाफ जब हम बात करते हैं और लगातार भारत को अलग अलग जो देश हैं उनका समर्थन मिलता हुआ, ना सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर अब जो विदेशी निवेशक हैं वो पूरा विश्वास जताते हैं भारत पर। और उसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि भारत निवेश के लिए जब हम बात करते हैं तो हर कोई भारत पर भरोसा करता है। लगातार भारत जो है वो उभरता हुआ नजर आता है और उसके पीछे सरकार की नीतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देखा किस तरीके से अलग अलग जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वयन उनका किया गया और उसके बाद ये एक नई छवि भारत की नज़र आती है। और इस छवि में आप देख सकते हैं अलग अलग रूप नज़र आते हैं। भारत की संस्कृति की बात की जाए, भारत के अलग अलग राज्यों की बात की जाए, हर जगह हर वर्ग जो है वो आज हर एक क्षेत्र में हमें मौजूद मिलता है। और उसी मौजूदगी की अगर जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री भी इन सभी का यहाँ अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जन सैलाब जो है वो उमड़ता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। ये ना सिर्फ लोकप्रियता बल्कि अगर कहा जाए भारत जैसा सशक्त देश जो है उसका नेतृत्व करने वाले जब प्रधान सेवक की हम बात करते हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आज जो जनता है वो वडोदरा में यहाँ उमड़ती नजर आई, सड़क के दोनों छोर पर, दोनों किनारों पर। और जिस तरीके से हमारी संवाददाता बता रही थी कि बहुत ज़्यादा ये लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोग इतने भारी संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में इस वजह से काफ़ी समय लगा। और ना सिर्फ सड़कों पर, लोगों को जहाँ जगह मिली, आप देख सकते हैं लोग अपने घरों की छतों पर नज़र आ रहे हैं, वहाँ से भी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मातृशक्ति जो लगातार इस बात को कहती आई है, क्योंकि पिछले एक दशक में हमने देखा है नारी शक्ति को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है। नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए, पिछले एक दशक में सबके सामने जो परिणाम है वो निकल कर आए हैं। और उसी वजह से एक अलग स्तर पर अब जो भारत है पहुंचता हुआ नज़र आता है। फिलहाल ये वो तस्वीरें जो हर किसी के जहन में एक रोमांच पैदा करती हैं। हाथ में जब तिरंगा होता है एक अलग ही भावना, एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह। और उन सब के अगर हम कहें जो नेतृत्व है वो करते हुए नज़र आते हैं भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहाँ जब पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया गया, कैसे जो लोग हैं वो उत्सुक नज़र आए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। पुष्प वर्षा लगातार उन पर की गई। और ख़ासतौर से जो दौरा है काफ़ी अहम, आज की तारीख की हम यहाँ बात कर रहे थे 2014 26 मई की अगर बात की जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की। और उस वक्त अगर जो वादे किए गए थे, जिस तरीके से देश को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारे जो देश है पूरे विश्व में आज अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और लक्ष्य एक हमारे सामने विकसित भारत का, जिसकी तरफ लगातार हम बढ़ रहे हैं। और उसके लिए राज्यों को कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे उनका विकास हो, उसी धुरी पर लगातार चलते हुए। और आज के इस कार्यक्रम में आपसे कुछ देर बाद हम देखेंगे दाहोद में जो खासतौर से जो लोकोमोटिव की अगर बात की जाए, वहाँ कई ऐसे प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होगा। और साथ ही दोपहर बाद भुज में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। लेकिन शुरुआत आप देख सकते हैं किस तरीके से आरंभ जो है वो यहाँ पे हुआ है प्रधानमंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे का। हर कोई प्रधानमंत्री को देखना चाहता है, उनका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। और उन सभी का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि जब मैं अपनों के बीच होता हूँ, यानी जब भारतीयों के बीच होता हूँ, अपने लोगों के बीच होता हूँ, तो एक अलग ऊर्जा जो है मुझे भी महसूस होती है। और उसी ऊर्जा को हम यहाँ देख सकते हैं, ना सिर्फ लोगों में बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आए। यहाँ पर पहुँचकर लगातार जो लोग हैं आप देख सकते हैं, महिलाएँ, कोशिश उन्होंने की कि कैसे
उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो झलक है, उसको मोबाइल में वो कैद कर पाएँ। साथ ही भारतीय संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं, अलग अलग जो रूप हैं वो आप देख सकते हैं, कैसे अलग अलग वेशभूषा पहनकर जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे, जो कि बताने के लिए कि भले ही विविधता यहाँ पर हो, लेकिन उस विविधता में भी एकता नज़र आती है और भारत आज पूरी तरीके से एकजुट है। फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हम करें या जब देश की जब हम बात करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जब हम अपना रहे हैं, आज पूरा देश एकजुट है और उसी एकजुटता की बानगी वडोदरा में भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ख़ासतौर से यहाँ ना सिर्फ हमने आपको बताया जो अफ्रीकी मुल्क के छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, इसके साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी, उनका जो परिवार था वो भी यहाँ पहुँचा और उन्होंने भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, स्वागत किया, पुष्प वर्षा उन पर लगातार की गई। और ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हर किसी को गौरवान्वित महसूस कराती हैं, जहाँ पर जो भारतीय तिरंगा है वो सभी के हाथों में लहराता हुआ नज़र आता है। अब से पहले तिरंगा यात्रा में हम ज़रूर इस तरह की तस्वीरें देखते थे, लेकिन अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हर कोई प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन उनका कर रहा है। जहाँ जिसको जगह मिली वो वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहता है और सभी का अभिवादन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे दाहोद की अगर बात की जाए, जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और कैसे जो भारतीय रेलवे खासतौर से उसका आधुनिकीकरण अगर कहा जाए, पिछले एक दशक में हमने देखा है एक बड़ा बदलाव वहाँ भी नज़र आया है और उसी आधुनिकीकरण की जो बानगी है वो भी वहाँ हमें नज़र आएगी। देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय रेलवे की जो लगातार मजबूत होती नज़र आ रही है और उसके साथ साथ देश के विकास को और ज़्यादा गति दे रही है। ये वो तस्वीरें जो कि अपने आप में बयां कर रही हैं कि कैसे लगातार जो देश है वो आगे बढ़ रहा है प्रगति के पथ पर और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वडोदरा की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं उत्साह की जब हम बात करते हैं, इससे ज़्यादा उत्साह आपको कहाँ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनके हाथों में तिरंगा है और जब हाथ में तिरंगा आता है तो एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह जो है, एक अलग उमंग जो है वो हर किसी भारतीय के जहन में नज़र आती है, चेहरे पे नज़र आती है और वही खुशी आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ भारतीय बल्कि लगातार जैसे आपको हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में भी जो अफ्रीकी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो भी यहाँ हमें नज़र आएँ, जो लगातार प्रधानमंत्री को देखने पहुँचे थे, उनकी झलक पाने को पहुँचे थे और साथ ही साथ उनका स्वागत करते नज़र आए और हाथों में उनके भी जो भारतीय तिरंगा है वो लहराता नज़र आ रहा है। आज के समय में हम देखते हैं भारत के साथ न जाने कितने ही देश हैं जो कि भारत के साथ खड़े होते हैं, भारत का समर्थन करते हैं जब आतंकवाद के खिलाफ जंग की हम बात करते हैं। और यहाँ भारत उन सभी का नेतृत्व करता हुआ नज़र आता है और उन सभी के नेतृत्व के लिए जिस तरह की नीतियाँ सरकार द्वारा बनती हैं, सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और लगातार भारत को एक नए शिखर पर, नए मुकाम पर पहुँचा रहे हैं। सिंदूर सम्मान यात्रा खासतौर से जिसको यहाँ नाम दिया गया और आप देख सकते हैं उसमें कैसे मातृशक्ति जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हुई नज़र आई। साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी का जो परिवार है वो यहाँ पे नज़र आया, जो कि अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा जिस तरह का से अगर कहा जाए, क्योंकि ना सिर्फ कहा गया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ रही हैं उन्होंने करके दिखाया है, जो कहा वो करके दिखाया और इसी वजह से समाज के हर वर्ग, हर तबके की बात की जाए, हर कोई आज उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर फ़िलहाल उमड़ता हुआ हमें नज़र आया। वडोदरा की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का जो अभिवादन